सो ये गाइज कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और गाइज आज मैं रैपिडो में काम करने के लिए जा रहा हूँ। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक सप्ताह के अर्निंग दिखाया कि 7 दिन में सिर्फ रैपिडो में पूरे दिन काम करके मैंने कितना अर्निंग किया। तो वो तो पिछले सप्ताह की अर्निंग थी। और इस सप्ताह की अर्निंग आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस हफ्ते मैंने एक सप्ताह में कितना काम किया, एक सप्ते में टोटल कितना किलोमीटर बाइक चली और पेट्रोल कितना खर्चा हुआ, यानी कि सब कुछ एक सप्ते का पूरा खर्चा निकाल के मेरा कितना बचत हुआ। तो वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो पीछे आप मेरी बाइक देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे अपना सारा सेटअप रेडी करना है, हेलमेट में कैमरा वगैरह लगा के। उसके बाद मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि भाई आज का दिन कैसा जाता है और कितना क्या अर्निंग होता है। और फिर से मैं पंचकुला के स्टेडियम में हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर वीडियो शूट करने में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। पूरा जगह खाली है, कहीं से भी कुछ किसी भी तरह की आवाज़ या फिर कोई आदमी नहीं आता जो कि मुझे वीडियो शूट करने में डिस्टर्ब हो। तो ज़्यादा टाइम मैं यहीं पर आ जाता हूँ। और जब मैं बाइक लूँगा ना तो ये इसी लोकेशन पे आऊँगा रिव्यू करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक बाइक लेने का प्लान था, तो वो बाइक मैंने फाइनली बुक कर दिया है। लेकिन आपको अभी नहीं बताऊँगा कि मैंने कौन सी बाइक बुक किया है, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइज रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाइक की जो डिलीवरी है ना वो धनतेरस वाला दिन है, 10 तारीख का है, ठीक है। तो जैसे मैं बाइक का डिलीवरी ले लेता हूं तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते अपना सेटअप रेडी करते हैं, फिर आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी मैंने रैपिडो को ऑन ड्यूटी किया। और जैसे मैंने ऑन ड्यूटी किया ना तो भाई मतलब 2-3 सेकेंड के अंदर ही मतलब राइड आ गया। तो जल्दी से मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तो पहला राइड तो भाई साथ के साथ मिल गया, 1 मिनट भी नहीं मुझे वेट करना पड़ा। अरे यार, उसने ऑर्डर को भी कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्या हो गया। ये देखो कस्टमर कैंसिल ऑर्डर लिखा हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, अब कैंसिल हो गए तो क्या करें। मैं तो खुश हो गया था कि भाई आज तो मुझे वेट भी नहीं करना पड़ा और साथ के साथ ऑर्डर मिल गया। तो कोई बात नहीं, अभी मेरे बाइक में ना थोड़ा सा हवा कम है, तो सोच रहा हूँ कि हवा डलवा लेता हूँ जब तक दूसरा राइड नहीं आता है। तो और आज मुझे पेट्रोल डलवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाइक में काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल है। फुल टैंकी नहीं है लेकिन आधा टैंकी तो है। तो आज का पूरा दिन का पेट्रोल मतलब हो जाएगा इसी में। तो जल्दी से चलता हूँ पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर अपना हवा डलवा लूँगा। उसके बाद देखता हूँ, अगर रास्ते में राइड आ गई तब भी डलवाना ही पड़ेगा हवा, क्योंकि भाई कम हवा है तो दिक्कत हो जाएगा। तो जल्दी से मैं चलता हूँ ताकि राइड आने से पहले मैं अपना हवा डलवा लूँ। तो गाइज अभी मैं इस पेट्रोल पंप पर अपना बाइक में हवा डलवाया और उसके बाद यहाँ से मुझे मतलब राइड मिल गया। पहला तो कैंसिल हो गया था, दूसरा राइड मुझे अभी मिल गया जो कि अनमोल के नाम से है। और इसका जो ड्रॉप लोकेशन था ना वो वहाँ का दिखा रहा था, इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 चंडीगढ़। तो भाई अच्छा है कि यार चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया की राइड मिल गया। और जब मैं इसको उधर ड्रॉप कर दूंगा उसके बाद मुझे चंडीगढ़ का ही राइड मिलेगा। तो अच्छा मज़ा आता है यार चंडीगढ़ में काम करने में, है ना। तो अच्छा हुआ कि यार पहला राइड मुझे पंचकुला से चंडीगढ़ का मिल गया। तो चलते इसको जल्दी से भाई पिकअप करते हैं और उसके बाद कंप्लीट करते हैं। और दिखाऊँगा इस राइड को कंप्लीट करके कि ये कितना किलोमीटर का राइड है और उस पर मुझे कितना पैसा मिला। मैम मैं आ गया हूँ, 269 हाउस नंबर है उसके बाहर खड़ा हूँ, रैपिडो से बात कर रहा हूँ। भैया 135 के बाहर आना। 155? 135 137। अच्छा ठीक है मैम, आ रहा हूँ मैं, आप बाहर ही रहना रेडी। ओके आ जाओ। तो भाई इस मैडम ने ना गलत लोकेशन डाल दिया था। तो जो उसका हाउस नंबर है उसने मुझे बताया, बोले यहाँ पे आने के लिए। तो अब मुझे यहाँ का तो आइडिया है नहीं कि भाई कहाँ पर होगा, तो अब मुझे खोजना पड़ेगा। और खोजते खोजते ना 1 से 2 किलोमीटर बाइक ऐसे ही मतलब फालतू में चल जाएगी और पेट्रोल जो खर्चा होगा वो अलग, ठीक है। तो यहाँ पर 102 इसी लाइन में होगा शायद, 121, हाँ समझ गया मैं, इसी लाइन में होगा। घुमा लेता हूँ। लो मैम हेलमेट, चले। तो अभी जो मैंने इस मैडम से पेमेंट लिया ना तो वो मैंने रैपिडो के क्यूआर पे लिया। तो रैपिडो का क्यूआर मैंने ओपन करके दिया और जैसे उसने पेमेंट कर दिया तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप वो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो अब मुझे कस्टमर को रेटिंग देने का ऑप्शन आ रहा। तो रेटिंग दे के नेक्स्ट ऑर्डर के लिए मैं रेडी हो जाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये ना 8.6 किलोमीटर का 8.5 किलोमीटर का राइड था। और आज टुडे अर्निंग यहाँ पे 73 रुपीज़ लिखा हुआ, ठीक है। तो 73 रुपया मुझे मिला। ये सब कमीशन कटने के बाद का है, ठीक है। जो भी यहाँ पे पैसा आप मेरे वॉलेट में या फिर टुडे अर्निंग्स में जो भी शो करता है ना वो सब कट पिट कमीशन टैक्स जो भी होता है ना वो सब कटने के बाद शो करता है।
चलो यार, यहीं से राइड मिल गया। ये कहाँ का है भाई? ये सेक्टर 17 चंडीगढ़। तो भाई अच्छा, ये भी थोड़ा लंबा ही राइड होगा। ओके, और ये आसपास से ही है, 200 मीटर है। तो बढ़िया यार, यहीं से पिकअप मिल गया। और आज जो भी पेमेंट लूँगा ना मैं कस्टमर से, वो मैं अपने पर्सनली अकाउंट में नहीं लूँगा, रैपिडो के ही QR पर लूँगा, ताकि वो सारा पैसा मेरे रैपिडो के वॉलेट में जमा हो जाएगा। ठीक है। और पिछले 7 दिन में जो भी मैंने अर्निंग किया ना, तो उन सभी का पेमेंट मैं इसी तरह लेता था। तो सारा पैसा मेरे रैपिडो के वॉलेट में जमा हुआ है 1 सप्ताह का। हाँ, 4385। ठीक है सर, हेलमेट लो, बैठो। पेमेंट आप नहीं हुआ, नहीं, थोड़ा टाइम मांग रहा है। 1 मिनट। हाँ, हो गया, अब हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसका भी ऑनलाइन ही पेमेंट था। 1 रुपया लेने का ऑप्शन आया था, तो 1 रुपया के क्या लेना है ना। तो अभी तक मतलब 112 रुपया अर्निंग हुआ। 2 राइड अभी मैंने कंप्लीट किया। ठीक है। और ये 6 किलोमीटर का राइड था, और इस पर मुझे 6 किलोमीटर का 38 रुपये मिला, 38। ठीक है, 38.99, 39-40 रुपया मान लो। तो नेक्स्ट राइड मुझे यहीं से मिल गया, और इसको ना मोहाली ड्रॉप करना है। और अभी जो भी पेमेंट मैं कस्टमर से ले रहा हूँ ना, वो मैं रैपिडो के QR पर ही ले रहा हूँ। पहला पेमेंट तो मैंने रैपिडो के QR पे लिया, वो पैसा मेरे वॉलेट में आ गया। और अभी जो सेकेंड राइड कंप्लीट किया, वो कस्टमर ने भी ऑनलाइन ही पेड कर दिया था, तो वो पैसा भी मेरे रैपिडो के वॉलेट में ही आ गया। तो इस तरह से अगर मैं पैसा लेता हूँ ना, तो जितना भी अर्निंग होता है वो सारा रैपिडो का वॉलेट में मेरा पैसा जमा होते रहता है। और उस पैसे को चाहूँ तो मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। वीक में 2 बार, सप्ताह में 2 बार मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसीलिए मतलब 2 हफ्ता से मैं किसी से अपने मतलब बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं ले रहा हूँ। जो भी पेमेंट ले रहा हूँ मैं रैपिडो के ही वॉलेट में ले रहा हूँ, ताकि वहाँ से इकट्ठा पैसा, ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, और उसके बाद मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। और मेन बात यह है कि आपको 1 सप्ताह की अर्निंग भी दिखाना है कि मैंने 7 दिन में कितना अर्निंग किया। तो पिछले हफ्ते की अर्निंग पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, और इस सप्ताह की अर्निंग मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो ऐसे पता नहीं चलता कि किस दिन मैंने कितना अर्निंग किया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितना भी पेमेंट होगा ना वो मैं रैपिडो के वॉलेट में ही लूँगा, ताकि आपको भी मैं एक बार में इकट्ठा पेमेंट दिखा सकूँ कि मैंने 1 सप्ताह में 7 दिन में इतना अर्निंग किया। ठीक है। रैपिडो अंदर से राइड लेनी है। हाँ, मिल गया। आप ही हो क्या कॉल पे आप हो क्या? उसने मैसेज कर दिया, सुल्तान 35। ठीक है, पैसे तो वही देंगे, है ना? ठीक। हाँ, कैमरे चलते हैं। ये आ जाता 15-18 हज़ार का। और ये वाला राइड है भाई 7.4 किलोमीटर का। मोहाली जा रहा हूँ इसको सामान देने के लिए, और इसने बोला कि पेमेंट वही करेगा। अगर कैश देगा तो कैश देगा, अगर ऑनलाइन करना होगा तो मैं रैपिडो के वॉलेट में ही लूँगा पैसा। ओके। रैपिडो में बहुत कम लोग होते हैं जो कैश देते हैं, ज़्यादातर सभी ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं स्कैन करके। ठीक है। मतलब कभी कभी तो कोई देता भी नहीं है कैश, मतलब कैश तो ना के बराबर ही है, समझ लो। तो अभी जो आप सामने देख रहे हो शॉप, तो मुझे वहीं पे इसका सामान देना है। और भाई ये ना मैं स्वेटर ले आया हूँ, ताकि मैं, अभी तो उतना ठंड नहीं लग रही है, अभी तो एक कपड़े में ही मतलब हो जा रहा काम, और शाम के टाइम भाई काफ़ी ज़्यादा ठंड लगेगा। तो गाइज इस राइड को भी कंप्लीट कर दिया, और जो उसका सामान था वो मैंने दे दिया। और भाई इस राइड का ना 70 रुपया पेमेंट आया था, तो इसने मुझे कैश दिया। तो यानी कि अभी तक का पहला राइड है जो इसने कैश दिया, वो भी उसको सामान देना था उसके शॉप पर, तब इसने कैश दिया। अगर कोई कस्टमर होता ना तो वो ऑनलाइन ही करता। तो देखते हैं कि भाई आज कितना कैश पेमेंट आता है और कितने लोग ऑनलाइन करते हैं। और उसके बाद वहीं से मुझे नेक्स्ट राइड मिल गया, तो उसी को मैं अभी पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। पहुँचने ही वाला हूँ, 2 मिनट का समय दिखा रहा है, 900 मीटर दिखा रहा है। तो अभी मैंने कस्टमर को मैसेज कर दिया कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, तो उसने मैसेज को सीन भी कर लिया। तो गाइस इस बंदे ने गलत लोकेशन डाल दिया था, तो यहाँ पे आने के बाद फिर वो दूसरे लोकेशन पे बुला रहा था, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो उससे मैंने कैंसिल करवाया, और उसका मुझे 8 रुपये मिला। ठीक है, आप देख सकते हो कैंसिल का मुझे 8 रुपये मिला। तो मैं ओके कर देता हूँ। मैंने खुद से कैंसिल नहीं किया, क्योंकि मेरी इसमें क्या गलती थी भाई, जहाँ पर उसने लोकेशन डाला था पिक करने का, तो एग्जैक्ट यहीं पे मतलब ख़त्म हो रहा था। तो उसने बोला कि मैं बेस्टेक स्क्वायर टावर के पास हूँ, जो कि मैं वहीं से वापस आया हूँ इसको लेने के लिए, और फिर से मुझे दोबारा वहीं पे जाना होगा, तो फालतू में बाइक चलने गया।
और उसको जाना था 43 बस स्टैंड। वही 5-6 किलोमीटर का राइड था। मतलब कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था नहीं इस राइड में। ज़्यादा बड़ी राइड होती तो कोई बात नहीं। और ये थोड़ा लॉन्ग राइड है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ड्रॉप करना है, लेकिन वो उस बंदे का नहीं है, किसी और का है। चलो इसको देखते हैं कितना दूर है ये। 600 मीटर है। चलो अच्छा है कि यहीं का पिकअप है। और चंडीगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है ना, जिसको दरिया बोलते हैं, वहीं पे इसको ड्रॉप करना है। तो यहाँ से तो दूर है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन। तो चलो इसको पिक कर लेता हूँ, तब पता चलेगा कितना किलोमीटर है। और इसका भी लोकेशन ऐसी जगह पे अभी ख़त्म हो रहा है ना, इधर मार्केट है, मार्केट के बैक साइड, और ये भी एक बैक साइड है। उस साइड मतलब घर बने हुए हैं, घर के बैक साइड है। तो मुझे भी लगता है कि फ्रंट साइड ही जाना पड़ेगा, या तो फिर वो मार्केट का लोकेशन डाला होगा या फिर अपने घर का लोकेशन डाला होगा, जो कि बैक साइड का लोकेशन उठाया। तो इसको कॉल करता हूँ। हाँ, बैक साइड का दिखा रहा था, मैं समझ गया कि आप इधर ही होंगे। हाँ, कई बार गलती से उठा लेता है। आपको चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन जाना है ना? हाँ, पहन लीजिए। चंडीगढ़ है ना। लीजिए सर। तो भाई ये 12 किलोमीटर का राइड है और 28 मिनट लगेगा मुझे। तो गाइज मैं हूँ अभी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर, ठीक है। अंदर इसीलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पर बाइक वालों से भी अब मतलब पार्किंग का पैसा लेते हैं। तो कस्टमर को मैंने यहीं पे ड्रॉप किया, और बाकी जो भी लोग आने जाने वाले आप देख ही सकते हो। ये एंट्री गेट है, एग्जिट गेट उस साइड है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ इस राइड पर मुझे कितना पैसा मिला। अभी मैंने ऑफ ड्यूटी कर दिया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा भूख लगा है ना, तो बाहर जाके मैं थोड़ा कुछ खाना खा लूँगा। तो 89 रुपीज़ मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि 12 किलोमीटर का राइड था, तो 12 किलोमीटर करना मुझे 89 90 रुपये समझ लो, 90 रुपये मिला मुझे। तो चल के कुछ खा लेता हूँ, भूख लगी है, उसके बाद फिर दोबारा ऑन ड्यूटी करता हूँ। तो गाइज अभी टाइम शाम के 5 बज गया, तो थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लग गया। तो मैं बैग में जो दूसरा स्वेटर लेकर आया था ना, वो भी पहन लिया हूँ। तो अब मुझे उतना ठंड फील नहीं हो रहा है। और बाकी रात में भी काम करना है, तो भाई रात में तो ठंड लगती है। तो भाई अभी गया पैसे लेके आने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये तो कैश ही देगा, तो कैश कलेक्ट करता हूँ। 92 रुपया कस्टमर का फिर आया था, तो इसको मैं डन कर दिया पूरा ओके। मुझे 76 मिला। 8 पॉइंट कुछ किलोमीटर का ऑर्डर था, और 1 किलोमीटर मैंने इसको पिकअप भी किया था। तो इस भाई ने पैसे लाने में लेट कर दिया था, और उससे पहले मेरे पास एक रैपिडो में राइड आ गया था। तो वो मैडम भी फ़ोन करी थी, बोले भैया आप तो यार एक ही जगह खड़े हो, जल्दी आ जाओ। अब मैं क्या बोलूँ, ये पैसा लेके ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको दूसरे बंदे को कॉल किया जिसने इसको भेजा था यहाँ पर मेरे साथ। तो उसने उसको कॉल किया, तब ये पैसे लेके आया। और आज ना 2 राइड कैंसिल हो गया। मैं कस्टमर के लोकेशन पर पहुँच गया था, उसके बाद जब मैं इसको कॉल किया तो उसने कॉल भी नहीं रिसीव किया, और उसके बाद मतलब जैसे कॉल डिस्कनेक्ट हुआ तो उसने राइड ही कैंसिल कर दिया। मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं यार। रैपिडो ना, लो मैम हेलमेट, चले। तो गाइज अब मैं आपको अर्निंग बताता हूँ कि इस सप्ताह में मैंने कितना अर्निंग किया। ये मेरा दूसरा सप्ताह है। मैंने पिछले सप्ताह में भी एक सप्ताह पूरे दिन रैपिडो में काम किया, और इस सप्ताह भी मैंने पूरे दिन रैपिडो में काम किया। तो जो पिछले सप्ताह में मैंने अर्निंग किया ना, तो उस सप्ताह से ज़्यादा अर्निंग इस सप्ताह में हुआ है, क्योंकि मैंने पिछले सप्ताह कम टाइम दिया था रैपिडो में, और इस सप्ताह मैंने ज़्यादा टाइम दिया, तो इसीलिए इस सप्ताह में ज़्यादा अर्निंग हुआ। तो अगर आपने पिछले सप्ताह वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना कि मैंने पिछले सप्ताह में कितना अर्निंग किया। तो अभी मैं आपको इस सप्ताह की अर्निंग बताता हूँ कि मैंने इस सप्ताह में 7 दिन में कितना अर्निंग किया। तो अभी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये मेरा रैपिडो का वॉलेट है, और मेरे रैपिडो के वॉलेट में 10,191 रुपया है। ये पैसा मैंने 7 दिन में अर्निंग किया, ठीक है। और ये पैसा तो जो भी कस्टमर कोई ऑनलाइन पेड करता था ना अपने यूपीआई से, तो मैं उसको अपने रैपिडो का क्यूआर दे देता था, ताकि सारा पैसा मेरे रैपिडो के वॉलेट में जमा हो, और मैं आपको लास्ट में दिखा सकूं कि मेरे रैपिडो के वॉलेट में इतना अर्निंग हुआ इतने दिन में। तो 7 दिन में 10,191 रुपया आप अभी वॉलेट में देख सकते हो। और कुछ कस्टमर था जो कैश भी पेमेंट करता था, तो कैश पेमेंट 460 रुपया मैंने एक सप्ताह में कैश कलेक्ट किया कस्टमर से। कैश पेमेंट हर कोई नहीं देता है, मतलब कोई कोई लोग ही ऐसे होते हैं जो कैश पेमेंट देते हैं, नहीं तो सारे ऑनलाइन पेड पहले कर देते हैं जो मेरे रैपिडो के वॉलेट में आता है। और
अगर कोई राइड कंप्लीट करने के बाद भी अगर कोई ऑनलाइन पे करना चाहता है ना, तो उसको मैं अपना रैपिडो का ही क्यूआर दे देता हूँ, ताकि वो सारा पैसा मेरे रैपिडो के वॉलेट में आ जाए। जो भी पैसा मेरे रैपिडो के वॉलेट में है ना, तो उस पैसा को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि 10,191 रुपया मेरे रैपिडो के वॉलेट में है और 460 रुपया मैंने कैश कलेक्ट किया। तो टोटल 10,651 रुपया होता है, यानी कि 7 दिन में टोटल अर्निंग मेरा 10,651 हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एक सप्ताह में मेरा पेट्रोल कितना खर्चा हुआ, तो 2800 से 2900 रुपया का मेरा पेट्रोल खर्चा हो गया एक सप्ताह में, जो कि आप मोटा मोटी 3,000 ही मान लो। तो 3,000 तो मेरा एक सप्ताह में पेट्रोल खर्चा हो गया। तो 10,691 में अगर मैं 3,000 माइनस कर देता हूँ पेट्रोल का, तो 7,651 रुपया बचता है, ठीक है। तो 7,651 रुपया मेरा बचत हुआ पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद। तो पिछले सप्ताह से इस सप्ताह में थोड़ा ज्यादा अर्निंग हुआ, क्योंकि पिछले सप्ताह में 10 से 12 घंटा काम करता था और उसके बाद में ऑफलाइन करके घर आ जाता था। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है, अभी दिवाली का समय है, तो दिवाली में हर किसी को पैसे की सख्त जरूरत होती है खर्चा करने के लिए। तो वही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। तो इस सप्ताह मैंने 12 से 14 और 14 से 16 घंटा, कभी 12 घंटा 14 घंटा और कभी कभी तो मैं 16 घंटा भी रैपिडो में काम किया हूँ। तब जाकर पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद 7 दिन में मेरा बचत सिर्फ 7,000 रुपया हुआ। यानी कि पेट्रोल का खर्चा निकालने के बाद डेली मैं 1,000 रुपया बचत करता था रैपिडो से, जो कि मैं पूरा दिन काम करता था। सो के उठता था, रैपिडो में चले जाता था, ब्रेकफास्ट बाहर ही करता था, लंच भी बाहर ही करता था और डिनर भी बाहर ही करता था। और गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये अर्निंग मैं सिर्फ आपको चंडीगढ़ के बारे में बता रहा हूँ, आप किसी और सिटी से कंपेयर मत करना, क्योंकि सभी सिटी में कम ज़्यादा अर्निंग होता है, डिपेंड करता है कि उस सिटी में कितना ज़्यादा डिमांड है। तो चंडीगढ़ में रैपिडो में बहुत ज़्यादा डिमांड है, कंटिन्यू राइड आती रहती है, तो इसीलिए चंडीगढ़ में मुझे इतना अर्निंग हो गया, ठीक है। चंडीगढ़ में रैपिडो और ऊबर में बहुत ज़्यादा राइड आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एक सप्ताह में कितना अर्निंग किया, और मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगा मुझे इस वीडियो को बनाने में। तो मिलते हैं आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गया।